अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंज। बेसिकली सबसे पहले हमें मैटर का पता होना चाहिए कि मैटर किसे कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर मैटर जो है ऐसी चीज़ को कहते हैं जो वज़न रखती है और जगह घेरती है। जस्ट सपोज मेरे पास ये एक पेंसिल है, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ वज़न है, इसको मैं कहीं पे भी रखूँगी या कुछ ना कुछ जगह भी घेरेगी। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। ठीक है, अगर हम सिंपल मैटर की डिफाइन लिखना चाहें, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एनीथिंग which have mass and occupies some space is called matter। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर। अब मैटर की 4 स्टेट्स हैं। ठीक है, कितनी स्टेट्स हैं? 4 स्टेट्स। अगर हम मैटर की स्टेट्स की बात करें तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं वो कितनी हैं? 4। सबसे पहली है गैस, उसके बाद है लिक्विड और फिर है सॉलिड और इसकी 4th स्टेट है प्लाज्मा। अब ये मैटर की 4 स्टेट्स हैं। इस चैप्टर में बेसिकली हम स्टडी करेंगे कि मैटर अपनी एक शक्ल से या अपनी एक फेज से दूसरी फेज में किस तरह से चेंज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास गैस है तो गैस को लिक्विड में कैसे चेंज किया जा सकता है या लिक्विड को सॉलिड में कैसे चेंज किया जाता है। और जब ये 4 स्टेट्स एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती हैं तो इनके स्ट्रक्चर में, इनकी प्रॉपर्टीज़ में और इनके एटम की अरेंजमेंट में क्या डिफरेंस आता है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये थी मैटर की डिफाइन और 4 स्टेट्स ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री की ब्रांचेस। बेसिकली केमिस्ट्री की ब्रांचेस को समझने से पहले हमें केमिस्ट्री का पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री क्या है। ठीक है, तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री इज़ दी ब्रांच ऑफ साइंस। ठीक है, ये साइंस की एक ब्रांच है विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन एंड द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस। अब जैसा मैंने एग्जांपल दी, हमारी जो मैटर की स्टेट्स हैं वो 4 हैं। ठीक है, अब हम गैस की अगर एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम स्टडी करते हैं कि कोई भी गैस जो होती है उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, या कोई भी मैटर की स्टेट है उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? फॉर एग्जांपल देखें, अगर आपके सामने एक गिलास पानी रख दिया जाए और मैं कहूँ कि आप इसकी प्रॉपर्टीज़ बताएं, तो आप उसको देख के बता सकते हैं कि पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, उसकी कोई स्मेल नहीं होती। यानी कि ऐसी चीज़ जो उसको दूसरों से यूनिक करती है वो उसकी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, कंपोजिशन। अब ये देखना कि पानी जो है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है, उसमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं जो पानी को बनाते हैं, ये किस में आ जाता है? कंपोजिशन में। और अगर देखा जाए स्ट्रक्चर को तो हम ये देखेंगे कि बेसिकली अगर कोई मैटर है, जैसे कि मैंने लिक्विड की एग्जांपल ली, वाटर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि वाटर जो है उसके अंदर एटम किस तरह से अरेंज हैं और किस तरह से जुड़ने के बाद वो पानी का मॉलिक्यूल बनाते हैं। इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं? केमिस्ट्री में। यानी कि हम मैटर की प्रॉपर्टीज़ के मैटर देखने में कैसी है, हार्ड है, सॉलिड है, यानी कि लिक्विड है, या उसमें यानी कि वो लाइट वेट है, उसका टेस्ट कैसा है, स्मेल कैसी है, ये सारी चीज़ें प्रॉपर्टी में आ जाती हैं। ठीक है, और कंपोजिशन क्या होती है? कंपोजिशन में बेसिकली हम ये देखते हैं कि कोई भी मैटर जो है वो किस तरह से एटम के मिलने से बनती है और उसमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं। और अगर हम अरेंजमेंट की बात करें या स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम ये देखते हैं कि एटम आपस में किस तरह से अरेंज हैं, किस तरतीब से जुड़े हुए हैं और किस तरह मिलके वो किसी भी मैटर की फेज़ को जो है वो क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं? केमिस्ट्री में।
इट ऑल्सो डील्स विद द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इन मैटर। अब हमने देखा कि गैस को हम लिक्विड में भी चेंज कर सकते हैं और लिक्विड को हम सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। जब हम किसी मैटर की फेज़ को एक फेज़ से दूसरी फेज़ में चेंज करते हैं तो डेफिनेटली उसकी प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर में भी डिफरेंस आ जाता है। तो हम केमिस्ट्री में ये चीज़ भी स्टडी करते हैं कि जब मैटर को एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील किया जाता है तो उसके अंदर क्या चेंजेस आती हैं, एंड द लॉज ऑफ प्रिंसिपल्स विच गवर्न द चेंजेस। ठीक है, और हम जितने भी केमिस्ट्री में लॉज हैं जिसमें हम मैटर को एक फेज़ से दूसरी फेज़ में चेंज करते हैं वो सारे हम इन चीज़ों पर अप्लाई करते हैं और केमिस्ट्री में इनको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन represents finding out percentage of element and compound in a sample of matter। जब हम किसी भी चीज़ की कंपोजिशन को स्टडी करते हैं तो बेसिकली हम क्या देख रहे होते हैं कि कोई भी मैटर जिस चीज़ से मिलकर बनी है वो चीज़ें कितनी रेशो में उस मैटर के अंदर मौजूद है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी की बात करें, ठीक है, तो उसमें जो है वो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है, तो रेशो 2:1 बनती है। ठीक है, तो इस तरह मतलब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं और उनकी कंपोजिशन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो एक्चुअली वजह ये होती है कि वो किस एटम से मिलकर बने और वो एटम कितनी रेशो में उस मैटर में मौजूद है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स अरेंजमेंट ऑफ एटम इन मैटर। मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया कि स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि मैटर के अंदर एटम किस तरह से अरेंज है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में बी ब्राउट अबाउट बाय एब्जॉर्प्शन और एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी। हाँ जी, जब एवोल्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है एनर्जी का रिलीज होना, एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है जज़ब होना। अब देखें, जब हम मैटर की फेज़ को मतलब या मैटर की फॉर्म को एक फेज़ से दूसरी में चेंज करते हैं तो डेफिनेटली एनर्जी भी मतलब जो है वो या तो रिलीज़ होती है या एब्जॉर्ब होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, वाटर है, वाटर को हम आइस में चेंज करते हैं, बर्फ़ जब उसकी बनती है तो उसका जो एनर्जी है या हीट है वो कम हो जाती है। ठीक है, पहले लिक्विड में ज़्यादा थी, जब वो बर्फ़ बनती है तो वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, उसकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम होती है। इसका मतलब एनर्जी जो है वो इसमें लॉस हुई है। ठीक है, मतलब रिलीज़ हुई है। तो कहने का मतलब है जब हम बर्फ़ को पानी में बदलते हैं तो डेफिनेटली हम उसको एनर्जी देते हैं। ठीक है, यानी बर्फ़ पिघल जाती है और वो पानी में तब्दील हो जाती है। तो मैटर की जब एक फेज़ को दूसरी फेज़ में चेंज किया जाता है तो बेसिकली हम क्या करते हैं, या तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं या फिर एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। टू अंडरस्टैंड द वाइडली स्प्रेड कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट ऑफ केमिस्ट्री एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन इट्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स, केमिस्ट्री इज़ डिवाइडेड इनटू मैनी ब्रांचेस। ठीक है, यानी कि अब केमिस्ट्री कोई छोटा सब्जेक्ट नहीं है, इट इज़ अ वेरी वास्ट सब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम बड़े वाइडली जो है वो स्टडी करते हैं और चूँकि केमिस्ट्री को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड कर लेते हैं और हर ब्रांच को हम स्पेसिफिकली क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ताकि उसको समझना क्या हो जाए, आसान हो जाए। These branches have distinct area of study for the scientists to focus on and to achieve breakthrough and advancement। ठीक है, बेसिकली केमिस्ट्री को ब्रांचेस में डिवाइड करने का पर्पस ये है कि हम हर ब्रांच को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकें और साइंटिस्ट इस पर काम करते हुए बहुत सी चीज़ें जो हैं उनमें एडवांसमेंट लेकर आए, मतलब बहुत सी चीज़ों में चेंजेस लेकर आए। ठीक है, केमिस्ट्री की सबसे पहली ब्रांच फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल वर्ड जहाँ पे आ जाता है वो अपेयरेंस के लिहाज से होता है। ठीक है, जब हम किसी भी चीज़ को देख के बता सकते हैं कि वो किस तरह से नज़र आती है। ठीक है, दिस ब्रांच इन्वेस्टिगेट्स हाउ सब्सटेंसेस बिहेव एट एटॉमिक एंड मोलिकुलर लेवल। It provides clear explanation as to how fundamental physical and governing our world cause atom and molecule to show specific characteristics and in turn react to give huge structure related to life। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम मैटर को एटॉमिक और मोलिकुलर लेवल पे क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी चीज़ किस मोलिक्यूल से मिलकर बनी है और उसके अंदर कौन से एटम्स मौजूद हैं। ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, और हर एटम के मिलने से या स्पेसिफिक वे से जब वो मिलते हैं, ठीक है,
तो वो न्यू सब्सटेंस बना देते हैं और वो उसका करेक्टर बन जाता है, मतलब उस सब्सटेंस का करेक्टर होता है और उस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी को स्पेसिफाई करता है। फिजिकल केमिस्ट्री इज़ यूज टू प्रिडिक्ट, या आप इसकी इंपॉर्टेंस भी लिख सकते हैं, यूजेस भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आप इसकी ब्रांच यानी कि केमिस्ट्री की डिफाइन, फिजिकल केमिस्ट्री की डिफाइन है, और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, आप इसकी यूजेस, ऊपर आप हेडिंग भी दे सकते हैं यूजेस, ठीक है, आप यूजेस करेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री इज यूज टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना, एंड चेंज द रेट्स ऑफ रिएक्शन। जी, अब इसमें हम क्या करते हैं कि हम किसी भी रिएक्शन को, आया कि रिएक्शन आगे की तरफ जा रहा है या पीछे की तरफ, मतलब फॉरवर्ड है या रिवर्स है, हम इसका अंदाज़ा लगाते हैं किसमें, फिजिकल केमिस्ट्री में, एंड दस ऑप्टिमाइज द कंडीशन टू कैरी आउट द रिएक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। फॉर एग्जांपल, अब अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी चीज़ को तैयार करना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ को बनाने के लिए कौन कौन से एटम कितनी तादाद में चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पानी की बात करें तो हमें पता है कि पानी के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होती है। अब फॉर एग्जांपल, पानी की यानी कि जब पानी बनता है तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, हमें चाहिए होता है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब हमें हाइड्रोजन 2 गुना चाहिए होता है और ऑक्सीजन 1 गुना चाहिए होता है। इसी तरह अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करें, सोडियम क्लोराइड कॉमन साल्ट को भी बोलते हैं, ठीक है, वो उसका फॉर्मूला होता है NaCl। उसमें हमें Na और Cl यानी कि सोडियम और क्लोरीन दोनों ही मतलब बराबर मिकदार में क्या होते हैं, चाहिए होते हैं। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे जब हम किसी सब्सटेंस को तैयार करते हैं या किसी चीज़ को बनाते हैं तो बेसिकली हमें पता होना चाहिए कि उसमें कितने कितने आइटम मौजूद हैं, ठीक है, मतलब उनकी रेशो के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फिजिकल केमिस्ट्री को हम किसी भी चीज़ को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल स्केल पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम ऐसे सब्सटेंस को स्टडी करते हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल, हमारे पास ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हों, ठीक है, उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, उसके अलावा जितने भी कंपाउंड हैं उनकी स्टडी हम किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, प्रोड्यूस करना। कंपोजिशन, ये देखना कि जो कंपाउंड हमने बनाया है वो किन चीज़ों से मिलकर बना है। प्रॉपर्टीज़, और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना, और स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना। किन के बारे में? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड दैट कंटेन लिटल और नो कार्बन, जिनमें कार्बन या तो बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं। मतलब कहने का ये है, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी क्या कहलाती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कैन बी कंपोज्ड ऑफ मेटल, यानी कि उनमें मेटल्स होती हैं, नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इनमें एसिड और बेसिस भी आ जाती हैं, ठीक है, यानी कि हम एसिड बेस जो है उनकी स्टडी भी किस में करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम फर्टिलाइजर्स के तौर पर यूज़ करते हैं, मेडिसिन में यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट, मतलब किसी भी रिएक्शन को तेज़ करने के लिए या जल्दी प्रोसीड कराने के लिए हम उसको एज अ कैटालिस्ट भी यूज़ करते हैं। कैटालिस्ट बोलते हैं ऐसे सब्सटेंस को जो किसी भी रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं, उनके रेट को इन्हेंस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। पिगमेंट्स, मतलब इनको कलर बनाने में यूज़ किया जाता है। कोटिंग, डिफरेंट मेटल्स के ऊपर कोटिंग के लिए, मतलब पेंट्स वगैरह में इसको क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक, मैंने बताया कि कार्बन के अलावा बाकी सारे कंपाउंड्स की स्टडी क्या है, कहलाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स की स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। चूँकि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, इसलिए उनकी अलग से ब्रांच बनाई गई है ताकि उनको स्टडी करना क्या हो जाए, आसान हो जाए। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स। कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हाइड्रोकार्बन्स भी कहते हैं, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बताया कि
कि वो कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और इनका दूसरा नाम क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद है इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द कार्बन कंपाउंड्स, हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है यानी कि जो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं उनसे हम दूसरे कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसमें हम थोड़ी बहुत चेंजेस करके उससे दूसरा कंपाउंड भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसमें चारों तरफ क्या है, हाइड्रोजन है, इसको बेसिकली मीथेन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं इस हाइड्रोजन को हटा के इसकी जगह पे कोई और चीज़ लगा दूँ, फॉर एग्जांपल क्लोरीन लगा दूँ, ठीक है, तो ये न्यू सब्सटेंस बन जाएगा, मतलब ये नया सब्सटेंस बन जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखें यहाँ पे H, अब इस हाइड्रोजन को मैंने रिमूव कर दिया था। ठीक है, तो इसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन। अब ये इससे टोटली डिफरेंट हो गया। अब मैंने पेरेंटल कंपाउंड से एक नया कंपाउंड बना लिया है, तो ये पेरेंट कंपाउंड था, ये नया बनने वाला कंपाउंड क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव। क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव्स। जैसे हमारे पास 3 प्राइमरी कलर्स होते हैं, ठीक है, उन 3 प्राइमरी कलर्स को मिला के हम दूसरे कलर्स बनाते हैं, तो वो प्राइमरी कलर से मिला के जो हम दूसरे रंग बनाते हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव्स। इसी तरह ओरिजिनल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंजेस करके जो हम नए कंपाउंड बनाते हैं उनको हम बोलते हैं डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड मतलब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनकी स्टडी करते हैं और उनके डेरिवेटिव्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, अदर देन इट्स सिंपल साल्ट्स लाइक कार्बन, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। ठीक है, यानी कि इनके साल्ट्स जैसा कि कार्बाइड्स है, बाइकार्बोनेट्स हैं, ठीक है, ऑक्साइड्स हैं। इसके अलावा हम केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स या इन तमाम चीज़ों की क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। इन दिस ब्रांच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, हम इस ब्रांच में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं। फॉर्मेशन, वो किस तरह से मिलकर बने हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और उनमें एटम की अरेंजमेंट क्या है, मतलब उनमें कौन कौन से एटम मौजूद हैं और वो एक दूसरे के साथ कौन सा रिएक्शन करते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों की स्टडी हम किस में करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ एंड आर एसेंशियल फॉर लाइफ। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हर जगह पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी जो है वो किन से मिलकर बनी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स से। ठीक है, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है हमारी ज़िंदगी के लिए क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी फ़िलहाल केमिस्ट्री की इतनी ही ब्रांचेस आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की डिफाइन आ सकती है, उसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री को किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है ये भी आ सकता है। इसमें आप केमिस्ट्री की डिफाइन कर सकते हैं और केमिस्ट्री को हम रेगुलर बेसिस पे अपनी ज़िंदगी में कैसे अप्लाई करते हैं ये भी आप कर सकते हैं, जो कि सेकंड पैराग्राफ में है। ठीक है, ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।